शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला जी का। सर। जो आज की जो श्रृंखला है हमारी, वो उत्तराखंड की जितने भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो समूह ग की हो, लेक्चरर की हो या लोअर फीसियर्स की हो, तो उन तमाम बच्चों के लिए आज की श्रृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो ये श्रृंखलाएं हैं वो परीक्षाओं के मद्देनज़र रखते हुए इनको बनाया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तराखंड की आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले संभावित प्रश्न, ये भाग दूसरा है। पूर्वोत्तर एक भाग लेके आ चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ये कहता है कि उत्तराखंड को 2018 में, ये कहता है 2018 में साहसिक पर्यटन पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ साहसी पर्यटन पुरस्कार मिलता है। तो आपको पता ना, 2018 में मिला। ठीक है, 18 में मिला। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, वह कौन सा राज्य है जिसे सर्वश्रेष्ठ शाही पर्यटन पुरस्कार मिला। तो वो आपका उत्तराखंड राज्य है। तो प्रश्नों को हम अलग अलग तरीके से तोड़ के देख रहे हैं। अब यहाँ पर देख देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कहता है कि जो 46वां, नहीं सॉरी, 66वां जो राष्ट्रीय छियासी। फिल्म पुरस्कार था, ठीक है, 66 जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जब हम बात करते हैं उत्तराखंड में, उन 2019 में उत्तराखंड को सबसे अधिक जो फिल्म फ्रेंडली स्टेट श्रेणी में ये रखा गया। देखिए, ये क्या होता है कि जो 66वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था उत्तराखंड 2019 की जब हम बात करते हैं, तो उत्तराखंड को इस कैटेगरी में जो रखा गया था, प्रथम श्रेणी का जो पुरस्कार लिया। तो आज की तिथि में अगर हम देखें, जितने भी जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं या जो फिल्मों के निर्माता हैं, वो उत्तराखंड की तरफ क्या रहे हैं, रुख कर रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड को क्या दिया गया है, ये प्रथम श्रेणी में, फ्रेंडली स्टेट में श्रेणी में ये प्रथम पुरस्कार। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वह कौन सा राज्य है जिसे फिल्म फ्रेंडली स्टेट श्रेणी का प्रथम पुरस्कार हासिल हो। वो कौन सा राज्य था, कौन सा राज्य है। उत्तराखंड सर। उत्तराखंड उत्तराखंड। किस वर्ष से मिला, किस वर्ष उत्तराखंड से सर। मिला। सर 2019। 2019, 18 में सर्वश्रेष्ठ शासकीय ये शासी पर्यटन पुरस्कार मिला। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 17-18 में खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु कृषि विभाग को कौन सा ये पुरस्कार दिया गया था। कौन सा, कृषि कर्मक कृषि कर्मण। प्रमाण ये पुरस्कार दिया गया था। अब एक चीज याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपके सामने, क्या क्वेश्चन पूछा जाए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड को किस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु ये कृषि कर्मक पुरस्कार दिया गया था। आपको 2016-17 दिया जा सकता है, 17-18 दिया जा सकता है, 18-19-20 दिया जा सकता है, या 22-24 दिया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, किस कब दिया गया था, बताइए। 2017-18। 2017-18। किस रूप में दिया गया था। सर ये उत्कृष्ट कृषि विभाग के तो लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के ये हेतु क्या, ये होता खाद्यान्न। क्या है, बता बता सकते हैं इसको। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये क्या है खाद्यान्न उत्पादन में। सर खाद्यान्न उत्पादन में ज्यादा वृद्धि की, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। अगर हम देखें 2017-18 में देखें, तो उत्तराखंड का जो खाद्यान्न की जब हम बात करते हैं उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें, तो अन्य राज्यों के सापेक्ष है उत्तराखंड ने कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन करा कृषि के क्षेत्र में। तो इसीलिए इसको कृषि कर्मक पुरस्कार दिया गया। अब क्वेश्चन क्या बना, कृषि कर्मण पुरस्कार किस राज्य को दिया गया था। आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो आपको ये बेल्ट दी जा सकती है जहाँ पर सर्वाधिक रूप से उत्पादन होता है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड, या इनमें से कोई नहीं। या तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि खाद्यान्न उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निम्नलिखित में से कौन से राज्य, उसमें दिया जा सकता है आपका पंजाब दिया जा सकता है, हरियाणा दिया जा सकता है, महाराष्ट्र दिया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा। सर उत्तराखंड। उसमें मैंने क्वेश्चन क्या किया था, मेरे को क्वेश्चन हमने कहा कि उसमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि उत्तराखंड है ही नहीं। तो उत्तराखंड कैसे आएगा, आप क्या लिखोगे, कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे
अगला प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उत्तराखंड के प्रथम फिल्म पुरस्कार सेरेमनी सुपरमार्केट में जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया? माइकल पेंडल। जो ये माइकल पेंडल है इसको चुना गया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइकल पेंडल का कार्यक्षेत्र क्या है? कार्यक्षेत्र क्या है? वो एक अभिनेता, अभिनेता के रूप में कार्य कर एक्टर, रहे हैं। अभिनेता। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो सेरेमनी क्या है सुपरमार्केट के अंतर्गत किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड के लिए चुना गया? तो आपको माइकल को लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, यह इसके आने की संभावना बहुत ही अधिक है। यहाँ पर एक आईपीएस अपर्णा कुमार हैं, ये आईपीएस अधिकारी हैं। तो इन्होंने तेन सिंह नागे नेशनल एडवेंचर अवार्ड पाने वाली ये भारत की पहली एकमात्र महिला बन गई है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि तेन सिंह नागे नेशनल एडवेंचर अवार्ड पाने वाली महिला किस राज्य से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। और पूछा जाएगा कि इस महिला का क्या नाम है? ठीक है, अपर्णा सर अपर्णा कुमार। तो कुमार। अब ये देखिए, ये अपर्णा कुमार की अगर जब हम बात करते हैं तो इन्होंने विश्व के जो 7 महाद्वीप होते हैं ना, उन 7 महाद्वीपों की जो सर्वश्रेष्ठ जो चोटियां होती है, सबसे ऊंची जो चोटी है, उनको फतह करने वाली ये पहली भारतीय बनी है। तो इनके नाम पे 2 क्या है, पहली ऐसी कीर्तिमान हासिल करने का रिकॉर्ड इनके नाम में है, वो भी भारतीय तौर पे। पहला क्या है, ये नेशनल एडवेंचर अवार्ड इनको मिला। दूसरा अगर कहें तो 7 महाद्वीपों की जो सर्वश्रेष्ठ चोटी को आरोहण करने का मतलब है, इनको फतह करने का जो तमगा जिसे मिला है, ये जो महिला है ये आपके अपर्णा कुमार है। अब अपर्णा कुमार का कार्यक्षेत्र क्या है? कार्यक्षेत्र आईपीएस है। आईपीएस। आईपीएस में अब सर। क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन आपके सामने हम बना रहे हैं। क्वेश्चन ये बनेगा कि वह कौन सी महिला है जिन्हें नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया, पहली भारतीय महिला है। तो इनका नाम ही आएगा, आईपीएस अर्पणा कुमार। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ये कहता है कि 2019 में हिमवंत साहित्य सम्मान मथुरा दत्त मेटपाल को जो मैगजीन मिकी बोली के लिए एशियाज एजुकेशन अवार्ड 2019 कुमाऊं विश्वविद्यालय को दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय को 2019 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? कुमाऊं विश्वविद्यालय को 2019 में हिमवंत साहित्य सम्मान मथुरा दत्त मेटपाल। तो इस के लिए इनको क्या दिया गया? ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। अब मैगजीन मिकिल बोली के लिए अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कुमाऊं विश्वविद्यालय को 2019 में किस लिए ये अवार्ड दिया गया था? सर मिल्क बोली मैगजीन के लिए। ठीक है, मैगजीन जो मिल्क बोली मैगजीन ये है, तो इसके लिए इसको दिया गया था। तो याद रखिएगा। अब ये बनता है, देखिए 2017 में 2018 ये अलग अलग ईयर में क्या करते हैं, ये उत्तराखंड सरकार अलग अलग व्यक्तियों को जो बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त होते हैं, जिसके तौर पर राज्य को कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, या कहें उसकी आर्थिक स्थिति बढ़ोतरी होती है, तो उस क्षेत्र में ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2017 में स्वच्छ भारत अभियान, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा 2017 के अंतर्गत किसे स्वच्छता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो स्वच्छता के क्षेत्र में अगर देखें तो अक्षय कुमार को उत्तराखंड का क्या बनाया गया था? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। किस वर्ष बनाया? क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन बनता है कि अक्षय कुमार को किस वर्ष स्वच्छता भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था? किस वर्ष था? 2017 के अंतर्गत इनको नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, यह कहता है कि अफगानिस्तान फिल्म टेलीविजन और रेडियो एसोसिएशन उफतरा
के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसके अध्यक्ष कौन है? अब प्रदीप भंडारी। प्रदीप भंडारी। प्रदीप भंडारी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रदीप भंडारी को किस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया जो अफगानिस्तान फिल्म टेलीविज़न है और रेडियो एसोसिएशन का क्या क्या है, टेलीविज़न और रेडियो एसोसिएशन का, देखिए पूरा नहीं भी दिया जाएगा तो यहाँ पर इतना ही दिया जाएगा। टेलीविज़न और रेडियो एसोसिएशन का अध्यक्ष जो व्यक्ति को बनाया गया है वो प्रदीप भंडारी को यहाँ पर बनाया गया है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब वहीं पर ही अबू धाबी के जो टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लक्ष्मी नारायण पंत को उत्तराखंड सरकार द्वारा पहला बजट सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जो पहला बजट सलाहकार नियुक्त किस व्यक्ति को किया गया है? नियुक्त किसी जो बजट पे अपनी सलाह देते हैं, तो बजट सलाहकार के तौर पर जिसे पहला बजट सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया, उत्तराखंड का पहला बजट सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी नारायण पंत। लक्ष्मी नारायण पंत को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? किसकी बनी थी ये? अबू धाबी के टूरिज्म का, अबू धाबी के टूरिज्म ब्रांड। अबू धाबी टूरिज्म ब्रांड के जो अध्यक्ष ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अजीत डोभाल को बनाया गया है या फिर लक्ष्मी नारायण को दिया गया है या फिर कहें प्रेम अग्रवाल को बनाया गया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको लक्ष्मी नारायण पंत का नाम याद होना चाहिए। और इन्हीं को देखिए, एक ही प्रश्न में मैं 2-3 प्रश्नों को मैंने जोड़ दिया है। अगर आप देखोगे तो इसी लक्ष्मी नारायण जी को पहला क्या है बजट सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया उत्तराखंड के। तो देखिए क्वेश्चनों को मैं इस तरीके से, अब यहाँ पर देखिए टारगेन सेन को क्लीन कोसी नदी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया और मीना जोशी राज्य की पहला महिला सेक्रेटरी ये बनी। क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तराखंड की पहली महिला सेक्रेटरी कौन बनी? कौन है? मीना जोशी। मीना जोशी। अब मीना जोशी को दूसरे किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? मीना जोशी को किस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? कोसी नदी का ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, अब आपको क्लीन कोसी नदी का ब्रांड एम्बेसडर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको नोट भी कर लीजिए। स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं जो भी बच्चे इसे खींचते हुए चलिएगा, और जितने भी बच्चे इस श्रृंखला से जुड़े हैं या देख रहे हैं तो ये देखिए, थोड़ा सा अपना समय दीजिए इस श्रृंखला को। निश्चित रूप में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, देते हैं ठीक है, नहीं देते हैं वो भी अच्छा है। तो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँ जो कोसी नदी है, क्योंकि कोसी नदी को बहुत ही सरकार इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। अगर हम देखें कोसी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? ये ममता सर कौसानी बागेश्वर। कौसानी बागेश्वर से कौसानी यहाँ से बागेश्वर। निकलती। तो अब धीरे धीरे जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से कोसी नदी अपना अस्तित्व को धीरे धीरे खोते हुए जा रही है। और ये जो धीरे धीरे खोते जा रही है तो सरकार का कोसी नदी बचाओ के अंतर्गत जो पहाड़ों में इसको पूरे जीवित रखने के लिए क्या किया जाता है? चाल खालों की हमने बात करी। चाल खालों का मतलब क्या होता है? चाल खाल किसे कहते हैं? चाल खालों से क्या, चाल खालों का उद्देश्य क्या है? सर जो पानी का संरक्षण करना। हाँ, ग्राउंड वाटर को रिजर्व करना। रिजर्व करना, पानी का संरक्षण करना। बिल्कुल सही है। कि जब हम चाल खाल बनाते हैं तो चाल खालों से क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है उसकी जो लेवल होता है उसे पूरा लेवल करना। और जब वो पूरा लेवल का उसमें भर जाता है, मान लीजिए एक ग्राउंड वाटर पूरा एक टैंक जैसा होगा, वो भर गया, तो जब वो भर जाता है तो उससे क्या होता है हमारी नदियाँ सालों भर वो क्या है बहती रहती हैं। तो इस वजह से तो इनका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया मीना जोशी। और मीना जोशी राज्य की पहली क्या बनी? महिला सेक्रेटरी के तौर पे बनी। महिला ठीक सेक्रेटरी। है, अब कभी भी क्वेश्चन बनता है तो किसी से अगल बगल झांकने की जरूरत नहीं है, अपने मन में स्मरण करें कि हाँ ये चीज़ होगी। तो इसी तरीके से मेरी कोशिश है कि मैं शानदार तरीके से पढ़ा सकूँ
पढ़ा पा रहा हूँ तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो उसके लिए भी शर्मिंदा हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं, आप सभी को पता है कौन है। अजीत डोभाल। अब अजीत डोभाल जी को जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है, तो इन्होंने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानक उपाधि दी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की जो मानक उपाधि अजीत डोभाल जी को किस यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई। HNSI। तो ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। गढ़वाल तो यूनिवर्सिटी। बेसिकली अगर इसे नहीं भी पूरे HNSI को भी अगर नहीं भी समझोगे तो ये ध्यान रख लीजिए, पीछे के 2 वर्ड याद कर लीजिए। गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा जो डोभाल जी को ये मानक उपाधि दी गई थी, तो इतना ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कहते हैं कि जो पर्वतारोही लव सिंह धर्म सत्तू हैं, याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत दफे ऐसे क्वेश्चन फंसे हैं तो बच्चे भी कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस हमारे ये पढ़ा नहीं था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो लव सिंह धर्म सत्तू हैं, इनका कार्यक्षेत्र क्या है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, इनका जो कार्यक्षेत्र पर्वतारोही के तौर पे है। उत्तराखंड के पर्वतारोही के अगर हम बात करते हैं तो ये है, और ये धर्म सेतु को पहाड़ पर खेती और साथ ही जल संरक्षण के लिए पंडित विद्याधर शर्मा ने पर्वतारोही लव सिंह धर्म सेतु की मानक उपाधि दी। अब ये पर्वतारोही जो रहे थे, बेसिकली जो पर्वतारोही रहे जो लव सिंह धर्म सेतु मैंने कहा, तो इस अवार्ड से जो विद्याधर शर्मा ने क्या किया था, पर्वतारोही लव सिंह को ये मानक उपाधि दी थी। किसकी मानक उपाधि दी थी? पहाड़ पर खेती और जल संरक्षण के लिए इनको ये मानक उपाधि प्रदान की गई थी। समझ में आ रहा है? जी सर। अब आगे बढ़ते जी हैं। सर। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, आगे बढ़ते हैं तो ये कहता है उत्तराखंड राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन के मगण गांव में। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन, अगर आप उत्तराखंड का अगर 5-6 साल के पेपर उठा के भी देख लो, ये ट्यूलिप गार्डन के संबंध में क्वेश्चन बने हैं, बहुत बने हैं। अगर देखा जाए, देखे हैं आपने? जी सर। अब ये ट्यूलिप गार्डन किस गांव में स्थित है पूछा जाएगा। यहाँ पर अब राज्य नहीं पूछा, अब जनपद नहीं मड़गांव। पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अब पूछा जाता है, अब जनपद तो सभी को पता है, कहेंगे नैनीताल जनपद में बना है या फिर पौड़ी में बना है, अन्यथा तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा। तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि भैया ये जो ट्यूलिप गार्डन किस गांव में स्थित है, मड़गांव। मड़गांव है। सर मड़गांव में। मड़गांव है और भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य के अंतर्गत आता है। असम दिया जा सकता है, केरला दिया जा सकता उत्तराखंड। है, उत्तराखंड दिया जा सकता है। ऐसे राज्य दिए जा सकते हैं जहां पर इन चीज़ों की भरमार है। हमारे दिमाग में ये चीज़ें नहीं आएंगी कि उत्तराखंड भी है, तो वो चीज़ हमारे उलट रहती है। तो भारत का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है तो वो किस राज्य में है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। और उत्तराखंड ये में सर। ट्यूलिप गार्डन जो है किस गांव में स्थित है? मड़गांव। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर ये जनपद कौन सा है? ये मडगांव, ये ट्यूलिप गार्डन आपका नैनीताल में है, कहीं है या पिथौरागढ़ में? 1 मिनट। सर मेरे को पिथौरागढ़ लग रहा है, पर आप क्लियर कर देना। ट्यूलिप गार्डन किस जनपद में है ना? तो ये मैंने कहा ना कि आपका जो ये है, ये 1 मिनट, मुझको भी ये लग रहा है कि नैनीताल में है शायद। और सर मुझे पिथौरागढ़ लग रहा है, आगे पता नहीं। हो भी सकता है, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक कह रही है। तो ये पिथौरागढ़ में है। ये जो ट्यूलिप गार्डन है ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत ये आता है, तो सभी लोग याद रख लीजिए। ठीक है, एक मुझे जहाँ तक मुझे नैनीताल की याद आ रही थी, तो आप सही हैं। तो ये क्या है आपका, पूछा जाएगा कि कहाँ स्थित है।
बताइए। मड़गांव। ट्यूलिप क्या मड़गांव पता पिथौरागढ़। है ट्यूलिप क्या होता है जिस तरीके से जी आप सर। बताइए। सर कश्मीर में होते हैं और यहाँ पे अभी आवास में भी लगती है इसकी ना। हम्म, तो वो ऐसे मतलब अब क्या जैसे समझाऊं सर, पीले कमल और लाल कमल कलर के का होते हैं, फूल, पीले कलर का जैसे लाल कमल का भी। फूल डटनी ने वो हाँ हाँ। कमल होता है ना, हाँ, कमल के फूल की तरह होता है ये। कमल का फूल क्या होता है, पानी में खिलता है, ये ये थोड़ा बंद बंद होता है। होता है। ठीक है। अब जी। ये थोड़ा सा इसके बारे में समझ हाँ लेते हैं, जैसे आपने ये जिक्र छेड़ दिया है, थोड़ा इसके बारे में समझ ले। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। उत्तराखंड सरकार ने क्या करा था, पिथौरागढ़ जिले की अगर हम बात करें, जो ये सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो बना है, क्वेश्चन बनेगा कि कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। नोट डाउन करते चलिएगा। जब हम कितने हेक्टेयर क्षेत्र की जब बात करते हैं तो ये 50 हेक्टेयर वन भूमि में बना है। ये निजी भूमि में नहीं बना है, ये वन भूमि में बना है, याद रखिएगा। ठीक है। और ये पूछा जाएगा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा ट्यूलिप गार्डन के लिए कितनी धनराशि की यहाँ पर आवंटन किया गया। याद रखिए, मैं बता रहा हूँ इसको नोट देना कि कितनी धनराशि का आवंटन किया गया, तो इसमें आपको याद होना चाहिए कि 50 करोड़ के आसपास ये इसमें क्या क्या धनराशि आवंटन की गई। और जो ट्यूलिप गार्डन है वो इसको क्या कह रहे हैं, ये जो इसकी विकसित करने की जो अनुमानित है, ये अगर हम कहें इसको कहीं ना कहीं एक टूरिज्म हब या फिर कहें एक राज्य को सशक्त बनाने के लिए ये करा गया। जैसे अभी इंदू जी ने कहा, क्योंकि जो भी राजस्थान नहीं सॉरी जो जम्मू गए होंगे, डल झील के आसपास देखे होंगे, तो ये बहुतायत मात्रा में जो बोट होती हैं उनमें बिकता है। तो ये जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर है, तो श्रीनगर में जो यहाँ पर भी क्या है, ये ट्यूलिप गार्डन है। और वजह की बात है, ये देश का जो है ये दूसरा बड़ा गार्डन है। तो पहला गार्डन कौन सा है सबसे बड़ा, सर यही उत्तराखंड का ट्यूलिप गार्डन। तो ये ट्यूलिप गार्डन है। अब इसको याद रखिएगा, ट्यूलिप मूल रूप से अगर देखें हैंडलैंड, जिसे हॉल लैंड करके हैं, का फूल ये होता है, याद रखिएगा। ये जो कभी क्वेश्चन बनेगा कि जो ट्यूलिप गार्डन में जो फूलों का खिलने का जो समय होता है, ये फूल खिलता है, ट्यूलिप का जो फूल खिलता है, बेसिकली आपको मैं बता दूं, ये मार्च से मई के मध्य में ये खिलता है। और ये जो बेसिकली जो उगता है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में ही इसको उगाया जाता है। ठीक है। और बेसिकली अगर हम देखें तो इसको इसको किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए, अगर हम देखें तो बेसिकली ये जैसे इसमें पूरे साल भर इसमें धूप रहे या ठंडी रहे, ये इस तरीके से ये होता है। तो ये तो समझ ही होंगे। आई थिंक आप लोग इतने बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति हैं, तो आप सभी को पता है। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आर्थिक दृष्टि से जो गरीबी के आंकड़ों को 10% पूर्वोत्तर लागू करने वाले राज्यों में उत्तराखंड दूसरा राज्य बना, जबकि जो गुजरात था वो प्रथम था। ठीक है। आप समझ में आ रहा है। जी सर। हमने कहा जी सर। कि आर्थिक दृष्टि से गरीब आंकड़ों में 10% पूर्वोत्तर लागू करने वाला जो राज्य उत्तराखंड दूसरा राज्य है। और प्रथम राज्य कौन सा है, गुजरात। 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 ये गुजरात में आपको एक मजे की एक चीज मैं बताऊं, जब इसके अंदर अगर हम देखें जो केरला है, केरला भी क्या है, जो गरीबी उन्मूलन की जब हम बात करते हैं इस मामले में, अगर बेसिकली अगर हम देखें तो वहाँ पर भी वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। और वो सर्वश्रेष्ठ में रहता है। अगर कहें तो 2023 और 24 की अगर बात करें तो 2023 और 24 का जो मूल मंत्र रहा था सशक्त भारत का विकास, अगर हम कहें 1900 ने 2047 का जो लक्ष्य रखा गया है, तो इसके अंदर इन दोनों राज्यों के अगर जो अंतर रहा था वो 79 अंक इन्होंने हासिल करे थे। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे, यह कहता है कि राज्य के गरीबी आंकड़ों को 10% पूर्वोत्तर 5 फरवरी को लागू किया गया था। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाए, उत्तराखंड राज्य ने जो 10% जो गरीबी आंकड़ों को किस वर्ष लागू किया गया, किस तिथि को लागू किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो तिथि जो थी वो तिथि आपकी कब की थी, 5 फरवरी 5 फरवरी 2019। 2019। अब क्वेश्चन क्या बना,
क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तराखंड राज्य द्वारा आंकड़े जारी करने का जो तिथि है कि जो आंकड़े जो जारी किए गए थे, क्वेश्चन अलग तरीके से घुमा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तराखंड राज्य ने किस चीज़ के आंकड़े 5 फरवरी 2009 को ये लागू किए गए। तो वहाँ पर गरीबी का दिया जा सकता है, शिक्षा का दिया जा सकता है, या फिर आपके जनसंख्या में शिक्षा में का उसका प्रतिशत दिया जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा 5 फरवरी 2019 को जो आंकड़े जो उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए थे, 10% पूर्वोत्तर में जो ये गरीबी रेखा से जो नीचे उन्मूलन से संबंधित ये किया गया था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पुरातत्व विभाग दिल्ली में तिलु रौतेली और माधो सिंह भंडारी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। अब क्वेश्चन क्या बना, उत्तराखंड के वीर सपूतों की जब हम बात करते हैं, तिलु रौतेली कौन थी, माधो सिंह भंडारी कौन था? सर माधो सिंह भंडारी महिपति शाह का सेनापति था और इन्होंने ही मलेथा कुल का वो किया था, निर्माण किया था। बिल्कुल सही है। और तिलु रौतेली? और तिलु हाँ बोलिए। इनको गढ़वाल की झांसी की रानी भी बोला, धोखे से जिनकी मृत्यु कर दी गई थी पूर्वी नेहार में। तो जी ये सर तिलु रौतेली बहुत बड़ी वीरांगना थी और 2006 से यहाँ पे उत्तराखंड सरकार मतलब महिलाओं में साहसिक उनके लिए ये प्राइज भी दे रही है तिलु इनके रौतेली के नाम आंकड़े भी पर। बताए थे आपको कि जब ये नदी में नहा रही थी तो पीछे से आकर इनका सर धड़ से अलग कर दिया था। तो इन दो महान जी सर। सपूतों की जो पुरातत्व विभाग दिल्ली में प्रतिमा स्थापित, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तिलु रौतेली और माधो सिंह भंडारी की प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई है, देहरादून, दिल्ली, या फिर अलग अलग जगहों केंद्र शासित प्रदेश भी दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको दिल्ली कहना है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तिलु रौतेली और माधो सिंह भंडारी की प्रतिमा किस विभाग द्वारा दिल्ली में स्थापित की गई, किस विभाग द्वारा इनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया। तो किस विभाग द्वारा किया गया है? पुरातत्व विभाग पुरातत्व विभाग पुरातत्व द्वारा विभाग किया गया। ठीक है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा इसको किया गया है।